नमस्कार दोस्तों। 9 मई आज दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने। वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड वेदर अपडेट। आईएमडी इशूज हैवी रेन अलर्ट फॉर धनबाद, जंटरा, हीट वेव लाइकली इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स। Jharkhand weather update. The weather department issued a yellow alert for heavy rainfall and thunderstorms in multiple districts, including Sahibganj, God, Pakur, Dhanbad, Bokaro, Jantara, and Dumka. It further added that these districts are also likely to receive hailstorms for the next 2 days. में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को साफ मौसम और शुष्क बना रहेगा, लेकिन 10 मई से राज्य के कई जिलों में तेज गर्मी महसूस की जाएगी। देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुर, गोंडा और साहिबगंज जैसे जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। इन जिलों में कहीं कहीं पर लू चलने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि देखी जा सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान गोंडा सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गुमला इस दौरान सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 16 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में ओले गिरने की संभावना जताई है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बारिश का अनुमान, तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बादल और बरसात हो सकती है। गुरुदेश के 7 जिलों में बरसात के चलते तापमान में गिरावट हुई। वहीं राजस्थान के जयपुर, अलवर सहित कई शहरों में बारिश हुई। हरियाणा और पंजाब में मौसम सामान्य रहा। वहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। उधर 10 मई को राजस्थान के कई जिलों में धूल भरी आंधी का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, आंध्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 11 मई को राजस्थान, बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार और झारखंड में उमस के साथ गर्मी बढ़ेगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के साथ दक्षिण राज्यों के आंध्र, तेलंगाना में बारिश का अलर्ट है। IMD predicts rains for next 3 days in Telangana. Thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds at 30 to 40 kilometers per hour are forecasted in 20 districts till May 11th. Hyderabad, the India Meteorological Department IMD has issued yellow alert to 20 districts in the state, forecasting light to moderate rains coupled with gusty winds that could blow at a speed of 30 to 40 kilometers per hour for the next 3 days. Early monsoon on cards. Weather panel predicts rainfall by May end. The monsoon may arrive early this year, starting over the Andaman Islands by May 13th. The Indian Meteorological Department forecasts an early onset could impact agriculture, schools, and transport. Rains may arrive early this year as the monsoon could hit parts of the country ahead of schedule. According to advanced extended range forecasts from major global NWP numerical weather prediction modeling centers, the South Asian region, including India, may witness an early onset of the monsoon. Meteorological predictions suggest that significant changes in large-scale wind circulation patterns are expected in the coming weeks. These include semi-permanent features linked to the Asian monsoon circulation over the tropical Indian Ocean. The India Meteorological Department IMD has forecast that monsoon rains may begin over the Andaman and Nicobar Islands as early as mid-May, possibly by May 13th. दिल्ली में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। 15 मई तक का वेदर अपडेट। एनसीआर में कैसा मौसम? दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान आंधी बारिश देखी सकती है। इस रिपोर्ट में जाने दिल्ली एनसीआर में 15 मई तक कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान आंधी बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। कभी कभी हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। मौसम विभाग ने शनिवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। हवा की स्पीड 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जा सकती है। कभी कभी हवा की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। इस दिन अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक देखा जा सकता है। IMD वेदर अपडेट। भारत पाक जंग के बीच दिल्ली में कैसी रहेगी गर्मी? जानिए यूपी बिहार के मौसम का हाल। वेदर फोरकास्ट। भारत पाकिस्तान जंग के बीच मौसम भी बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश और गर्मी का मिला जुला असर है। IMD ने उत्तर भारत में बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी दी है। 9-15 मई तक मौसम बदलता रहेगा। भारत पाकिस्तान में जारी जंग के बीच देश में मौसम भी आंख मिचौली खेल रहा है। कहीं भीषण गर्मी पड़ रही तो कहीं बारिश का मौसम है। दिल्ली एनसीआर में अभी मौसम का मिला जुला असर दिख रहा है।
कभी बारिश हो जाती है तो कभी गर्मी बढ़ जाती है। दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, यूपी बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इस बाबत आईएमडी ने पूर्वानुमान जारी किया है। जारी रहेगा तापमान का गिरावट का दौर, दोपहर बाद फिर आंधी बारिश होने के आसार, 10 जून तक हो सकती है मानसून की एंट्री। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक तेज अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 10 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। सेमीकोलन, रायपुर, छत्तीसगढ़ में गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए कुछ राहत की खबर है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों तक अंधड़ और बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम ने करवट ली है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। 3 दिन चलेगा बदले मौसम का असर। 9 से 11 मई के बीच प्रदेश में मौसम का असर सबसे अधिक महसूस किया जाएगा। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि ये स्थिति गर्मी से कुछ राहत देने वाली होगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी और गर्मी का असर दोबारा तेज हो सकता है। अनुमान है कि तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। काशी में प्री मानसून की बारिश, दिन में तीखी धूप, रात में 21 डिग्री के आसपास पारा। वाराणसी, जनपद समेत आसपास के इलाकों में इस समय प्री मानसून की बारिश हो रही है। दिन में तीखी धूप और गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। इससे तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा। वहीं रात में बारिश और हवा के चलते तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को जिले में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार प्री मानसून के प्रभाव के चलते बारिश हो रही है। मानसून में सामान्यतः ऐसा ही होता है कि दिन में तेज धूप होती है और शाम तक बादल बरसते हैं। ठीक वैसा ही मौसम इस समय वाराणसी में है। गुरुवार को दिन में कड़ाके की धूप हुई, वहीं रात में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपवेदर, 22 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट, बादलों की आवाजाही, चलेगी तेज आंधी। जाने आईएमडी का ताज़ा अपडेट। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी यूपी, तराई क्षेत्र और दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। आज शुक्रवार को भी पश्चिमी व पूर्वी यूपी के हिस्से में बादल, बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। अगले 6-7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अगले 3-4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में परिवर्तन नहीं होने की संभावना है, जबकि उसके बाद धीरे धीरे 2-4 डिग्री की वृद्धि होने के आसार है। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक 9-10 मई को पश्चिमी व पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। इस दौरान बादल गरजने व बिजली चमकने के साथ ही झोंकेदार हवा चलने की संभावना है। 11 मई को फिर प्रदेश के दोनों हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। 12 मई से मौसम साफ रहने का अनुमान है। हिमाचल वेदर, लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी, प्रदेश के कई भागों में इतने दिन जारी रहेगा बारिश का दौर। प्रदेश के कई भागों में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। गुरुवार रात को कुल्लू में रात भर बारिश और लाहौल की चोटियों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक ताज़ा बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। गुरुवार रात को कुल्लू में रात भर बारिश और लाहौल की चोटियों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक ताज़ा बर्फबारी हुई है। इससे न केवल कुल्लू मनाली से लेकर लाहौल घाटी में तापमान गिरा है, बल्कि बर्फबारी से रोहतांग व कुंजम दर्रा बहाली का काम भी प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार शाम को शिमला में भी झमाझम बारिश दर्ज की गई। बीती रात नैना देवी में 38.2, भराड़ी 30.8, नाहन 29.8, जोत 18.6, काहू 10.0, रोहड़ू 10.0, पालमपुर 10.0, ब्राह्मणी 8.4, भरमौर 8.0, बरकी 7.4 व चंबा में 7.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।